राम राम सभी को। देखो डॉक्टर बेटी की मौत पर कितना बुरा उसके साथ हुआ है, उसका इतना दुख है। इसी पर मैं रामायण पढ़ते हुए यही बता रही हूँ कि देखो सीता माता को रावण, जो लंका का रावण, निशाचर, जहाँ राक्षस, जहाँ राम का नाम भी नहीं था, सिर्फ एक उनका भाई विभीषण ही राम की पूजा करता था, सारे राक्षस लोग। फिर भी माता को चुरा के ले गया और अपनी रानी बनाने तक का इंतज़ार करता रहा, जब तक सीता ने आज्ञा नहीं दी। और सीता आज्ञा देती ही नहीं, फिर भी रावण ने उसको अशोक वाटिका में उसकी रखवाली के लिए सेविकाएं छोड़ी कि कोई उसको हानि न हो, कोई परेशान ना करे। और आज के रावण कैसे हैं कि अकेली लड़की को ज़बरदस्ती करते हैं, मौत के घाट उतारते हैं। अरे उन कमीनों से पूछो कैसे उनके माँ बाप बच्ची को पालते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे उस बच्ची ने साइंस ली, पढ़ी साइंस ली, डॉक्टर बनी, कितने साल लगाए उसने, कितने लोगों का जीवन बचाती। और उसने कुछ घंटों में उसके साथ उसका सब कुछ चकनाचूर कर दिया और तड़फा तड़फा के मारा है। तो वैसे तो सभी लोग कर रहे हैं, पूरी से पूरी सज़ा दिलाए, बेटी को न्याय मिले। ये था कि जिंदा बचती तो बेचारी देखती, बची भी नहीं। बहुत दुख की बात है। तो मैं तो यही कहूँ, सभी अपने बच्चों को रामायण भागवत ज़रूर एक एक बार तो सबको, छोटे बड़ों को पढ़ना चाहिए और बताना चाहिए कि कितनी बुरी बात है ये, अपने देश में क्या हो रहा है। जी निकलना कोई आसान बात थोड़ी है, बेचारी एकली कैसे जूझी है। तो मैं तो यही कह रही हूँ कि सभी थोड़ा ग्रंथ पढ़ के कुछ इनसे सीखे। जे अपना भारत जिसमें इतना पूजा पाठ, राम अब कृष्ण जन्म, कितनी तैयारी होती है, उसमें भी कोई ना एक ऐसा नीच पैदा हो जाता है जो हर साल 6 महीने में ऐसी बेटियों के साथ हरकत होती है। तो ये नहीं होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको। यही था, बहुत दुख की बात है। तो इस दुख का सभी अपने शामिल होकर और आगे ना हो ऐसा करे कुछ। बहुत ज़्यादा दुख उस बच्ची का। पहले भी बेचारी निर्भया गई, क्या क्या झेल के कैसे मरी है। इन नशेड़ियों का कुछ बंदोबस्त करना चाहिए और बेटियों को अब मजबूत होना पड़ेगा, हथियार भी सीखने पड़ेंगे चलाने। जहाँ अकेली हो वहीं हथियार के साथ जाएगी, तभी कुछ होगा। जैसा सरकार आज्ञा देगी वही होगा। तो ये थी एक बच्चे के लिए। तो आप सभी आप अपनी सलाह दें और सबको सूचित करें। जय श्री राम।